गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चौधरी मोना नील मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD खिलवाड़ा से। तो जैसा कि हमने पहले चरण में अब तक अध्ययन किया है समावेशी शिक्षा के बारे में, आपके सब्जेक्ट क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें हमने अध्ययन किया था समावेशी शिक्षा के बारे में, असमर्थता के बारे में, और लास्ट हमने अध्ययन किया था विशिष्ट शिक्षा के बारे में। तो विशिष्ट शिक्षा हमने बताई थी कि वो इन बच्चों के लिए होती है जो अक्षम होते हैं, प्रमुख रूप से जो विकलांग होते हैं, ऐसे बच्चे जो विशिष्ट होते हैं अपने आप में, जो असमर्थ होते हैं किसी भी कार्य को करने में। तो ऐसे बच्चों को हम आगे कैसे लाएं वो शिक्षा में आपको बताया गया था। तो आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है समेकित या समाकलित शिक्षा। तो इस शिक्षा को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेशन एजुकेशन। इंटीग्रेशन एजुकेशन, अंग्रेजी में इसको इंटीग्रेशन एजुकेशन कहते हैं। देखिए, समेकित या समाकलित, इसके कई नाम हैं। इसको हम समेकित भी कह देते हैं, ठीक है, समाकलित भी कह देते हैं, समग्र शिक्षा भी कह देते हैं। इसके कई नाम हैं, किसी भी नाम से इस पे क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है। तो आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं, समेकित, समाकलित, समग्र, ठीक है। तो इसको हम टोटल मतलब एक ऐसा स्वरूप होता है शिक्षा का जो सब कुछ साथ लेकर चले, ऐसी शिक्षा जो सब बच्चों को साथ लेकर चले। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि विशिष्ट शिक्षा में जो है, जो बच्चे होते हैं वो अपंग होते हैं, अक्षम होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको शिक्षित कैसे किया जाए, उनके लिए अलग अलग तरह के साधन कैसे जुटाए जाएं, वो उसमें बताया गया था आपको, ठीक है। उसका महत्व भी आपको क्लियर किया गया था। तो इस शिक्षा में क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनको धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर इकट्ठा किया जाता है। ऐसे बच्चे जो धर्म से और संस्कृति से पिछड़ जाते हैं, ऐसे बच्चे समाकलित शिक्षा में उनका समावेशन किया जाता है। ये शिक्षा भी समावेशी विद्यालयों में ही दी जाती है, जो सामान्य विद्यालय होते हैं, जिनमें इन बच्चों को उन बच्चों के साथ ही रखा जाता है जो सामान्य बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ ही इनको रखकर इनको शिक्षित किया जाता है, ठीक है। ये बच्चे जो हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि समावेशी शिक्षा में हम कई तरह के बच्चों को ले सकते हैं। जैसे कि वो बच्चे अपंग भी हो सकते हैं, ठीक है, अपवंचित भी हो सकते हैं, पिछड़े हुए हो सकते हैं, पिछड़े हुए बच्चे, ठीक है। तो ये बच्चे समावेशी शिक्षा में कई तरह के बच्चे आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो विशिष्ट शिक्षा है उसमें आप प्रमुख रूप से पिछड़े, मतलब प्रमुख रूप से अक्षम बच्चे उसमें आप शामिल कर सकते हैं, प्रमुख रूप से अक्षम बच्चे, ठीक है। तो अब बात करनी है समेकित शिक्षा की। समेकित का मतलब क्या होता है? समाकलन, सबको एक साथ लेकर चलना, समग्र शिक्षा जिसमें सबको एक साथ लेकर चला जाए। उसमें बच्चे, बूढ़े, बड़े सब शामिल हो सकते हैं। ये ऐसी शिक्षा है जो सबके लिए है, सबको आगे लाने के लिए है, सबको एक अवसर देने के लिए है कि कोई भी अपने आप में पीछे नहीं है, सब आगे आ सकते हैं। जरूरत है एक मौका देने की, ठीक है। तो जिस तरह से हम समग्र शिक्षा की बात करें तो उस शिक्षा में हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कि एक बालक है, वो खेल के मैदान में है, उसको खिलाया जा रहा है, वो अपने आप में अक्षम है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी समस्या है कि वो प्रॉपरली खेल नहीं पाता है, लेकिन वो बाकी सामान्य बच्चों के साथ खेल रहा है। लेकिन जब उसके एकदम से चोट लग जाए, उस बच्चे के एकदम से चोट लग जाए, तो आप उसको जो है उसके साथ वाले जो साथी हैं उसकी ड्रेसिंग करते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं, उसमें से चीजें निकालते हैं, डेटोल लगाते हैं, पट्टी करते हैं, जैसे भी है घाव को साफ करते हैं। तो ये जो प्रॉपरली प्रक्रिया चलती है, वो बच्चा देख रहा है कि किस तरह से मेरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मेरा इलाज किया जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है उसने कहाँ सीखी? खेल के मैदान में सीखी। तो खेल के मैदान में हम ऐसे बच्चों को इस तरह से मतलब
अनौपचारिक रूप से शिक्षित कर सकते हैं, जहाँ पे कोई दिखावा नहीं है कि एक सेट एक जगह हो जहाँ पे उसको बिठाया जा रहा है, कक्षा हो या एक रूम हो, एक विशिष्ट अलग कमरा हो उसका, कि उसी में उसको शिक्षित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। उस बच्चे को हम शिक्षित करने के लिए किसी भी जगह पे शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है। अब वो खेल के मैदान में है, उसके चोट लग गई है, उसके साथ जितना भी साथियों ने उसके साथ व्यवहार किया, सहयोग की भावना थी, सहायता की भावना थी, सहानुभूति थी उनको अपने मित्र से, उन्होंने उसका इलाज किया, घाव को साफ किया, तो ये क्या है, एक समाकलित शिक्षा। ये उसको हर तरह की शिक्षा ही मिल रही है, एक प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट की शिक्षा मिल रही है कि देखो ये बच्चे जो है किस तरह से मेरा इलाज कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या चीज यूज करी है उसमें, वो भी वो देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने मेरी ड्रेसिंग की है, पट्टी की है, वो सब सीख रहा है। अब वो सीख गया, उसमें वो भावना आ गई कि कल को उसके सामने यदि कोई ऐसा बच्चा आ जाए जिसको चोट लग जाए और उसको सहायता की आवश्यकता हो, तो क्या वो उसकी सहायता नहीं करेगा? जरूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके साथ आज जो हुआ उसको देखते हुए उसने अपने साथ साथियों को देखा कि किस तरह से उन्होंने उसकी हेल्प करी, उसको समझाया कि किस तरह से दूसरों की हेल्प की जाती है, किस तरह से दूसरों की मदद की जाती है, तो वो बच्चा जो है इन सब चीजों को सीख जाता है और आगे से वो भी दूसरे ऐसे बच्चों के साथ कभी ऐसा ना होने पाए इसका ध्यान रखता है, और बाय चांस अगर ऐसा हो भी जाए तो वो बच्चा उनकी सहायता के लिए आगे जरूर आता है, ठीक है। तो ये होती है समग्र शिक्षा, जो कहीं भी दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि विद्यालयों में ही हो। ये बच्चे जो हैं नेचुरली रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से इसको सीख जाते हैं, सीखते रहते हैं जीवन में। वैसे भी मनुष्य जो है शुरू से लेकर एंड तक सीखता ही रहता है। देखिए शिक्षा तो मिलती रहती है किसी न किसी रूप में, ठीक है, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, पड़ोसियों के साथ व्यवहार करते हुए आप कुछ सीखते हैं, ठीक है, मित्रों के साथ फ्रेंडशिप जैसे आपकी होती है तो उससे आप कुछ सीखते हैं। तो ये सहयोग, सहानुभूति की भावना जो होती है ये चलती रहती है। कुछ बच्चे इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं और कुछ बच्चे इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं, इनको अवॉइड करते हैं कि नहीं हम ये सब कुछ हैं और हमारी मदद कोई करे तो ठीक है, लेकिन हम किसी की मदद के लिए आगे नहीं जाएंगे। तो ऐसी सोच किसी की नहीं होनी चाहिए। हमें भी ऐसे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए जो बच्चे अपने आप में असमर्थ हैं, आगे नहीं आ सकते हैं। तो हम शिक्षकों के साथ साथ हम बच्चों का भी ये दायित्व बनता है कि हम ऐसे बच्चों को आगे आने का एक अवसर जरूर दें, ठीक है। तो ये हुई समग्र शिक्षा की अर्थ और उसकी जो अवधारणा है, ठीक है। तो आपने समझा कि समग्र शिक्षा क्या है, इसके इतने सारे नाम क्यों हैं। तो समग्र का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है। जब हम संपूर्ण को साथ लेकर चलते हैं ना, संपूर्ण, उसमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो सारी चीजों को जब हम शामिल करके चलते हैं तो उसे हम समग्र शिक्षा का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई समेकित शिक्षा के अर्थ की बात, ठीक है। इसके बाद ये बताएंगे कि समेकित शिक्षा जो है वो अन्य शिक्षा से अलग कैसे है। जो विशिष्ट शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, उससे ये अलग कैसे है। देखिए एक तो हुई समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा में हम सभी तरह के बातों को शामिल करते हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं अपंग, अपवंचित और पिछड़े बालक, ठीक है। फिर आ जाती है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा जो है वो प्रमुख रूप से अक्षम बालकों के लिए होती है, जो विकलांग होते हैं, मेनली विकलांग होते हैं, जो प्रमुख रूप से अक्षम या विकलांग बालक, अक्षम या विकलांग बालक, ठीक है। अब बात करेंगे समेकित शिक्षा की। तो समेकित शिक्षा जो है वो धर्म और संस्कृति, धर्म और संस्कृति के नाम पर सबको इकट्ठा करती है, ठीक है। धर्म और संस्कृति को प्रमुखता देती है।
प्रमुखता देती है। और विशेष रूप से जो बच्चे धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ जाते हैं, ऐसे बच्चों को आगे लाने का प्रयास करती है समेकित शिक्षा। ठीक है, धर्म और संस्कृति के आधार पर जो बच्चे पिछड़ जाते हैं उनमें कुछ विसंगतियां आ जाती हैं, या संस्कृति और धर्म के नाम पर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो ऐसी जो भावनाएं हैं उनको जब समाप्त किया जाता है तो वो किसमें किया जाता है? समेकित शिक्षा में। ठीक है, तो ये समेकित शिक्षा जो है धर्म और संस्कृति को प्रमुखता देती है और ये चाहती है कि प्रत्येक बच्चा धर्म और संस्कृति के नाम पर शिक्षा ना पाए, बल्कि उससे आगे बढ़कर शिक्षा पाए। किसी कोई भी है वो उस बच्चे के साथ धर्म और संस्कृति के नाम पर भेदभाव ना करे। ठीक है, तो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो बच्चे पिछड़ जाते हैं उनको आगे लाने का प्रयास करती है समेकित शिक्षा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समेकित शिक्षा के महत्व के बारे में। ठीक है, इसका जो महत्व है वो क्या है? समेकित शिक्षा जो है वो बच्चों को भी शामिल करती है, बड़ों को भी शामिल करती है, बूढ़ों को भी शामिल करती है। ठीक है, तो ये सारी वर्ग के जो लोग हैं, भिन्न भिन्न जातियों के जो लोग हैं, वो इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव इस शिक्षा में नहीं होता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समेकित शिक्षा के महत्व के बारे में। समेकित शिक्षा का महत्व, जैसे कि हमने विशिष्ट शिक्षा के महत्व में पढ़ा था कि जो बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे, उनके सामाजिक विकास में, उनको प्राकृतिक वातावरण देने के लिए, ठीक है, उनका नैतिक विकास करने के लिए, चारित्रिक विकास करने के लिए शिक्षा दी जाती है और इसका काफी महत्व है। ठीक है, उसी तरह से जो समेकित शिक्षा है वो भी सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है सामाजिक विकास में सहायता। सामाजिक विकास में सहायता। देखिए, पहले भी आपको ये क्लियर किया जा चुका है कि बच्चे समाज का अभिन्न अंग हैं, चाहे वो बच्चे विशिष्ट हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के बच्चे हैं, बच्चे या कोई भी एनी पर्सन समाज के अभिन्न अंग हैं। हम किसी को भी समाज से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सामाजिक विकास में ये शिक्षा जो है सहायता करती है। ये शिक्षा जब बच्चों को दी जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और ये देखा जाता है कि किसी भी बच्चे को धर्म, जातिगत, लिंग के आधार पर भेदभाव करके उसको शिक्षा से वंचित ना किया जाए। ठीक है, सामाजिक विकास में ये शिक्षा जो है सहायता करती है। समाज के नियमों, दायित्वों, कर्तव्यों के बारे में ऐसे बच्चों को ज्ञान करवाती है और इन बच्चों को आगे लाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये समेकित शिक्षा जो है समाज के अंदर उन बच्चों को रहने के लिए, उनको समायोजित करने में काफी सहायता करती है। ठीक है, तो ये बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिलकर, सामान्य बच्चों के साथ बैठकर शिक्षित होते हैं और अपने आप को आगे लाने का प्रयास करते हैं। उनमें जो हीन भावना होती है वो खत्म हो जाती है और वे सोचते हैं कि हम भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसका पॉइंट, वो है प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण, देखिए, प्रकृति की गोद में रहकर सीखना ये तो नेचुरली है कि जो बच्चे हैं वो जब सामान्य रूप से सबके साथ बैठते हैं ना, सबके साथ मिलकर बैठते हैं, तो उनमें वो हीन भावना नहीं रहती। वो सोचते हैं कि हमें तो कोई कमी है ही नहीं, हम भी बाकी बच्चों के साथ ही हैं, बाकी बच्चों के जैसे ही हैं और वैसा ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम पढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये बच्चे जो हैं प्राकृतिक वातावरण उनको मिलता है इस शिक्षा की वजह से। ये शिक्षा जो है समेकित शिक्षा, वो ऐसे बच्चों को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करती है जिससे ये बच्चे जो हैं
सामान्य रूप से सीख पाते हैं दूसरे बच्चों के साथ बैठकर, और दूसरे बच्चे भी उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है। तीसरा है नैतिक विकास। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समाकलित शिक्षा सबको एक साथ लेकर चलती है। ठीक है, सबको इकट्ठा करके चलती है और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती है और न ही करने देती है। तो ये शिक्षा जो है बच्चों का नैतिक विकास करती है और उन्हें उनके कर्तव्यों का ज्ञान करवाती है और सभी बच्चों को यह एहसास कराती है कि हमें किसी भी पर्सन की हेल्प करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे या कोई भी ऐसा बच्चा दिखे जिसे सहायता की आवश्यकता है और वो जो है उम्मीद रखता है हमसे कि हम उसकी सहायता करेंगे, तो हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये शिक्षा जो है सिखाती है नैतिक विकास। नैतिक विकास के बारे में समेकित शिक्षा जो है हमें बताती है कि किस तरह से हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और ऐसे बच्चों को आगे लेकर जाना है। ठीक है। तो नीतिगत जो व्यवहार होता है ना, वो बच्चे आपस में जब करते हैं तो उनमें एक सहयोग की भावना, एक सहानुभूति की भावना पैदा हो जाती है और जब भी ऐसे विशिष्ट बच्चों को उनकी आवश्यकता होती है तो वो ऐसे बच्चों के लिए हमेशा आगे आने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, हमेशा उनकी सहायता करते हैं, उनका साथ देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत, जैसा कि संविधान में भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। शैक्षिक अवसर में समानता दी जाएगी, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है। तो समानता का सिद्धांत भी समेकित शिक्षा का है, जो समानता को इम्पोर्टेंस देते हैं, शैक्षिक अवसरों में समानता देते हैं और अवसर प्रदान करते हैं ऐसे बच्चों को आगे आने में। ठीक है। जो बच्चे जो हैं किसी भी रूप में पिछड़े हुए हैं, धार्मिक रूप से पिछड़े हुए हैं या सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए जो है प्रयास करती है। ठीक है। तो संविधान में भी समानता के सिद्धांत की बात की गई है और वो ही सिद्धांत समेकित शिक्षा में भी लागू किया गया है। ठीक है। तो जो समेकित शिक्षा है वो समानता को महत्व देती है, समान रूप से स्त्री और पुरुष को शिक्षित करने में, या कोई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको वो चाहती है कि वो शिक्षित हों और कोई भी शिक्षा की वजह से पिछड़ा ना रहे। ठीक है। सबको उनके अधिकार मिलने चाहिए, सबको उनके कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, सभी जो है समाज के विकास में अपना योगदान दे सके, राष्ट्र के हित में कार्य कर सके। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कम खर्चीली। कम खर्चीली, कम खर्चीली क्यों है? क्योंकि सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जाता है ऐसे बच्चों को, और सामान्य विद्यालयों में तो आमतौर पर साधन उपलब्ध ही होते हैं, टीचर भी उपलब्ध होते हैं, विधियां भी उपलब्ध होती हैं, जो उनको सामग्री चाहिए होती है, दृश्य, श्रव्य, वो सभी तरह की सामग्री उपलब्ध होती है। तो इसमें खर्चा कहाँ से हुआ? सामान्य रूप से उनको सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर शिक्षित किया जाता है, तो ऐसे विद्यालयों में तो ये चीजें आमतौर पर मिल जाती हैं। तो ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो है सामान्य रूप से तैयार किया जाता है कि आप किसी से कम नहीं हैं और बाकी बच्चों के साथ बैठकर आप अध्ययन आराम से कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी इन स्कूलों में नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मानसिक विकास। मानसिक तौर पर तो ये बच्चे तैयार हो ही जाते हैं, क्योंकि जब इनको सामान्य बच्चों के साथ बिठा दिया गया और ये एहसास करवा दिया गया कि आप किसी से कम नहीं है, तो वो बच्चे जो है मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए, हम भी राष्ट्र के हित में कार्य कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, ठीक है, जंग लड़ सकते हैं, देश के लिए युद्ध कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो हमारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर सरकार इनकी सहायता कर रही है, अगर ये सामान्य विद्यालय इनकी सहायता कर रहे हैं, समावेशी विद्यालय इनकी सहायता कर रहे हैं, तो ये बच्चे क्यों नहीं आगे आएंगे? जरूर आगे आएंगे और इनको आगे आना ही होगा।
और इनके अंदर की जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको बाहर लेके आना होगा। और ये तो फिर बाहर लेके आने का जो काम है, ये शिक्षक ही कर सकता है। एक शिक्षक का जो कर्तव्य बनता है वो ऐसे बच्चों को, उनको मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। जो शिक्षक है उनको मानसिक तौर पर तैयार करे, उनको ये एहसास कराए कि बच्चों, आप किसी से कम नहीं हो, आप भी सामान्य बच्चों की तरह ही हो, आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हो, लेकिन जरूरत है आपको शिक्षित करने की। और अगर आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर लेते हो तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे आने के लिए तैयार हो सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा समेकित शिक्षा का महत्व, जिसे हमने पढ़ा सामाजिक विकास में सहायता करती है ये शिक्षा, प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराती है ऐसे बच्चों को। ठीक है, नैतिक विकास करती है, समानता का सिद्धांत इसमें लागू किया जाता है, कम खर्चीली है, मानसिक विकास भी करती है। ठीक है, तो ये हुई समेकित शिक्षा के महत्व की बात। ठीक है, तो अब समेकित शिक्षा के बारे में आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो जैसा कि प्रिंसिपल सर के दिशा निर्देश के अनुसार आपको ये बताया गया है कि आपके जो टेस्ट रखे जाएंगे अक्टूबर माह में, तो उसकी तैयारी आपको करनी है। उसके लिए आपको हमारी जो प्रथम चरण की पीडीएफ है वो भी पढ़नी होगी, और अब जो पीडीएफ डाली जा रही है वो भी आपको रीड करनी होगी। तो अच्छे से जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उस पर गौर कीजिए और अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए। अपनी बुक्स में हमारे द्वारा दिए गए पीडीएफ जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उनका अध्ययन कीजिए। अच्छे से अध्ययन करके आप उसको याद कीजिए, ताकि टेस्ट में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।